नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है प्रेम की निरस्ता भाग 3। अगले दिन सिमरन ने माँ से बात की। माँ जी, कल जब विहान ने चाटा मारा था, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या यह व्यवहार उचित था? माँ ने बड़ा सपाट उदासीन सा जवाब दिया। सिमरन, मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कह पाती। इसके पिताजी थे, उनसे भी कभी कुछ नहीं कहा। शायद माँ भी कभी न बोल पाई हो। अब सिमरन को खुद ही कुछ सोचना था। ऐसे तो जीवन जीना मुश्किल है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, विहान को बता देना। बेटा, तू ही बता दे विहान को, माँ ने कहा। तो सिमरन ने ना चाहते हुए भी विहान को फोन कर दिया। विहान ऑफिस में था। एक बार नहीं उठाया तो दोबारा मिला दिया। विहान बिना कुछ सुने चिल्लाने लगा। ऐसी क्या आफत आ गई जो 2 बार फोन मिला दिया? सिमरन ने बहुत शांत स्वर में इतना ही कहा, मैं मायके जा रही हूँ। विहान और कुछ कहता, सिमरन ने फोन काट दिया। जानती थी सिमरन, विहान आदतन चिल्लाएगा ही। बिना प्रतिक्रिया दिए सिमरन मायके आ गई। विहान के घर की व्यवस्था अब चरमराने लगी, जिसे सिमरन ने अब तक संभाले हुए था। विहान, मेरी दवाई खत्म हो गई है। अच्छा माँ, और किचन का सामान और फल भी खत्म हो गए हैं, माँ ने धीमे से कहा। जानती थी अब तक सारा सिमरन ही करती थी। जैसे तैसे कर इतने दिन बाई के सहारे निकल गए थे। सिमरन के जाने के बाद विहान ने सिमरन को फोन नहीं किया। अहमवश चाहता था खुद ही वापस आए, लेकिन सिमरन अब विहान को समझाना चाह रही थी कि वह जितना उसे फालतू समझता है उतनी फालतू नहीं है वो। उसका भी अपना अस्तित्व है। बहुत दिन बीत गए, न सिमरन वापस आई, ना ही उसका कोई फोन आया। अब विहान को सिमरन की कमी का एहसास होने लगा था, क्योंकि अब विहान को ऑफिस और घर दोनों संभालने पड़ रहे थे। लेकिन विहान का अहम उसे झुकने से रोक रहा था। 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। आखिर विहान को अपना अहम तोड़ना पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि वो कितना गलत था। शादी के इतने साल बाद उसे एहसास हुआ कि पत्नी के बिना घर चलाना कितना मुश्किल है। उसे पता चला कि कैसे सिमरन ऑफिस और घर दोनों संभालती होगी। उसने फोन उठाया और सिमरन को फोन किया। सिमरन ने जैसे ही फोन उठाया, विहान ने कहा, मैं जानता हूँ सिमरन, मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक तो नहीं, पर फिर भी तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे और अपने घर वापस आ जाओ। आज पहली बार विहान ने इतने प्यार से बात की होगी। सिमरन का गला भर आया। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाई और उसने फ़ोन काट दिया। हालांकि वो आंसू खुशी के थे। शाम को विहान जब घर आया तो देखता है घर पहले जैसे साफ सुथरा, जहाँ जो चीज होती वहीं वो चीज रखी थी। खाने की भी खुशबू आ रही थी। ये सब देख वो सिमरन के बारे में सोच ही रहा था कि सिमरन पानी का गिलास लिए सामने खड़ी थी। विहान को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी गलती के बाद भी सिमरन बस मेरे एक कॉल में वापस आ सकती है। सिमरन ने चुटकी बजाई। विहान का सपना टूटा और विहान ने सिमरन को गले लगा लिया। आज विहान का प्यार सच्चा था। सिमरन भी यही तो चाहती थी। आखिर उसने अपने अच्छे व्यवहार से विहान को बदल दिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।